प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 6 फरवरी 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के नए गांव को लेकर आया बड़ा अपडेट। नए जिले, तहसील, सब तहसील को लेकर मंथन जारी। हरियाणा में नए जिले, तहसील, सब तहसील सृजित करने के लिए हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल परमार की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह की सब कमेटी की बैठक में 2 प्रस्तावों को अनुशंसा प्रदान की गई है। कमेटी ने जिला सिरसा के गांव रंगा, लहंगेवाला, मतड़ और अलिंका को कालावाली तहसील से निकालकर सिरसा तहसील में शामिल करने तथा जिला सोनीपत के गांव ज्वारा को गोहाना से जिला पानीपत में जोड़ने की अपनी सिफारिश की। अंतिम मंजूरी के लिए इन प्रस्तावों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हरियाणा के किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। सरकार इस दिन से खरीदेगी सरसों। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने आज रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए तिलहन और दलहन की खरीद को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेश में मसूर की खरीद 20 मार्च से, सरसों की खरीद 28 मार्च से, चने की खरीद 1 अप्रैल से, समर मूंग की खरीद 15 मई से और सूरजमुखी की खरीद 1 जून से शुरू होगी। जोशी ने अधिकारियों को खरीद प्राप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने, खरीद केंद्रों को चिन्हित करने, भंडारण और बारदाने की समुचित व्यवस्था करने तथा समय पर खरीद शुरू करने के निर्देश दिए। हरियाणा सरकार इन महिलाओं को दे रही है 5 लाख रुपए तक का लोन। जानिए पूरी डिटेल। हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और इन्हीं में से एक है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। इस योजना के तहत महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उन्हें बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ लेने वाली महिला उद्यमी की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक महिला पहले किसी भी बैंक से लिए गए ऋण पर डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत समय पर किस्त चुकाने पर हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा 3 साल तक 7% ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी। हरियाणा के इस शहर की बदलेगी सूरत, जल्द पूरे होंगे ये काम। पलवल जिले को स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के मामले में देश के अग्रणी जिलों में शामिल किया जाएगा। इसकी जानकारी राज्य मंत्री गौरव गौतम ने दी है। खेल मंत्री गौरव गौतम ने सोमवार को पलवल के बस स्टैंड से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सौंदर्यीकरण को लेकर पलवल के चौक चौराहों सहित ओवरब्रिज पर वॉल पेंटिंग का कार्य चल रहा है। नगर परिषद के सौजन्य से बस स्टैंड से शुरू किए गए स्वच्छता अभियान के दौरान स्वयं मंत्री गौतम ने कचरे को एकत्रित कर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रखकर आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिले में तिरंगा लाइट लगाने का कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा। आयुष्मान चिरायु योजना के पात्र मरीजों का उपचार बंद नहीं करेंगे अस्पताल, गरीबों का इलाज रखेंगे जारी। चंडीगढ़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा से जुड़े निजी अस्पताल संचालक बुधवार से अपने अस्पतालों में आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा के अंतर्गत उपचार के पात्र गरीब लोगों का इलाज करेंगे। IMA पदाधिकारियों ने कहा कि वे मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के साथ सोमवार को चंडीगढ़ में हुई मैराथन बैठक के निर्णयों से संतुष्ट है। राज्य सरकार से कुछ बिंदुओं पर सहयोग की उम्मीद जताई गई है। इन बिंदुओं पर सरकार का रुख सकारात्मक है, जिसके बाद डॉक्टरों ने गरीबों का इलाज रखने का निर्णय लिया है। हरियाणा में बड़ा फेरबदल, 90 IAS, IPS और HCS का तबादला। ये अधिकारी बने सीएम नायब सैनी के CMO। हरियाणा सरकार ने देर रात बड़े स्तर पर IAS, IPS और HCS अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल होते हुए 2007 बैच के IPS पंकज नैन को प्रमोशन मिला और उन्हें CMO का विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो तत्कालीन CM मनोहर लाल खट्टर के भी विशेष अधिकारी रह चुके हैं। अब पंकज नैन CM नायब सिंह सैनी के CMO होंगे। नैन समेत 11 IPC की पदोन्नति पर नई पोस्टिंग की गई है। ये आदेश हरियाणा CMO की ओर से जारी किए गए हैं। इसके अलावा 89 IAS और HCS की ट्रांसफर पोस्टिंग सूची में CMO में तैनात IAS सुधीर राज्यपाल को महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। 2001 बैच के IAS अमननीत कुमार को भी मत्स्य विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। बेरोजगारी का आलम, हरियाणा में चपरासी पद पर MA BTech पास युवा कर रहे हैं अप्लाई। बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि झज्जर जिला कोच में चपरासी और प्रोसेस सर्वे के पदों के लिए BEd और BTech पास लोग अप्लाई कर रहे हैं। दोनों पदों के लिए लगभग 7,616 आवेदकों ने आवेदन किया है। फिलहाल चपरासी के 10 पदों के लिए साक्षात्कार शुरू हो चुके हैं। 10 फरवरी तक चलेंगे
प्रतिदिन रोल नंबर के अनुसार 1200 आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। जिला कोर्ट में चपरासी व प्रोसेस सर्वर के पद के लिए दिसंबर में आवेदन मांगे गए थे। चपरासी पद के लिए लगभग 6584 और प्रोसेस सर्वर के पद के लिए 1406 आवेदन आए थे। इनमें से छटनी करने के बाद चपरासी पद के लिए 6330 और प्रोसेस सर्वर के लिए 1286 आवेदन शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अब इन पदों के लिए 3 फरवरी से साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। फिलहाल चपरासी पद के लिए साक्षात्कार चल रही है। दिल्ली से पंजाब जाने वालों को अब जबरन अंबाला नहीं जाना होगा, जानिए क्यों। हरियाणा और पंजाब सीमा पर अंबाला जिले में शंभू बॉर्डर का रास्ता एक बार फिर से टोल गेट के 100 मीटर की दूरी तक खोल दिया गया है। वाहन चालकों को पंजाब जाने के लिए अंबाला शहर नहीं जाना पड़ेगा। टोल गेट से 100 मीटर की दूरी पर ही हाईवे 152D का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रशासन के आदेश पर बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के चलते पिछले लगभग 1 साल से शंभू बॉर्डर बंद था, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दरअसल अब वाहन चालकों को पंजाब जाने के लिए अंबाला शहर नहीं जाना पड़ेगा। टोल गेट से 100 मीटर की दूरी पर ही हाईवे 152D का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रशासन के आदेश पर बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। बॉर्डर बंद होने से अंबाला शहर पर खासा असर पड़ रहा था और यहां पर कपड़ा उद्योग बुरी तरह से जल रहा था। रोहतक के छोरे ने क्या कमाल, जीता वर्ल्ड टाइटल, जो आज तक नहीं हारा उसे किया ट्विट। रोहतक जिले के रहने वाले बॉक्सर सागर चौहान ने बैंकॉक थाईलैंड में हुए प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पाकिस्तान के अलीवास को नॉकआउट करते हुए वर्ल्ड टाइटल को अपने नाम किया। वर्ल्ड चैंपियन बने सागर का रोहतक पहुंचते हुए परिजनों ने जोरदार स्वागत किया। बॉक्सर सागर चौहान ने बताया कि थाईलैंड में 30 जनवरी से 1 फरवरी तक प्रोफेशनल बॉक्सिंग हुई। पाकिस्तान के बॉक्सर अलीवास ने सागर को चैलेंज किया था, जिसे एक्सेप्ट करते हुए सागर ने अलीवास को हराकर वर्ल्ड टाइटल का खिताब इंडिया की झोली में डाल दिया। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मंजूर संडोरा रेलवे लाइन प्रस्ताव को फिर मिली मंजूरी। बंसल केंद्र सरकार ने इस बार बजट में यमुनानगर चंडीगढ़ वाया साडोरा नारायणगढ़ 91 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने के लिए 901 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव एवं पूर्व चेयरमैन हरियाणा सरकार विजय बंसल एडवोकेट ने यमुनानगर चंडीगढ़ रेल लाइन परियोजना को दोबारा से मंजूरी मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे सरकार का सराहनीय कदम बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा वर्ष 2023 में उपरोक्त रेल लाइन परियोजना को रद्द कर दिया था। हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां, यूएस से डिपोर्ट भारतीयों के साथ ये कैसा सलूक। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर विमान C-17 बुधवार को अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। विमान ठीक 2:15 पर अमृतसर एयरपोर्ट पर एविएशन क्लब की तरफ लैंड करवाया गया, जिसमें 104 भारतीय सवार थे। सभी को हथकड़ी लगाकर अमेरिका सेना की देखरेख में भेजा गया है। इस विमान ने मंगलवार को अमेरिका के टेक्सास के सैन एंटोनियो से उड़ान भरी थी, जो कि करीब 35 घंटे की उड़ान भरकर अमृतसर पहुंचा। वही विमान पहुंचने से ठीक पहले भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी एयरपोर्ट पर पहुंच गए। इनमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह विभाग, भारतीय सेना सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हैं। पॉलीथीन को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट सख्त हलफनामा दाखिल करने के आदेश। पंजाब में पॉलीथीन बैन करने के बावजूद इसे रोकने के लिए कोई कदम न उठाए जाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अब मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने जो आंकड़े सौंपे हैं उसके अनुसार कई शहरों में एक भी चुनाव नहीं किया गया है, या तो आंकड़े गलत है या फिर अधिकारियों की मंशा कार्रवाई करने की नहीं है। याचिका दाखिल करते हुए मोहाली निवासी हरिकृष्ण एडवोकेट रणजीत सिंह के माध्यम से हाई कोर्ट के समक्ष पॉलीथीन का मुद्दा रखा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।